बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस इंतहाई मुख्तसर लेसन के अंदर हम तीन बहुत ही बुनियादी बातें सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं और एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं। इनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है किसी भी जुमले के अंदर कि जनाब ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब क्लॉज है और ये एडवर्ब फ्रेज है, और साथ ही साथ आप इनको चेंज कैसे करते हैं, यानी कि एक एडवर्ब क्लॉज को आप एक एडवर्ब फ्रेज के अंदर कैसे तब्दील कर सकते हैं और एक एडवर्ब फ्रेज को आप एक सिंगल एडवर्ब के अंदर कैसे तब्दील कर सकते हैं। और ये एबिलिटी अगर आपके पास हो तो आप प्रेसी राइटिंग बहुत अच्छी लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और यानी कि आपकी ग्रिप जो है वो लैंग्वेज के ऊपर बढ़ती है। और साथ ही साथ आप सीखेंगे कि एडवर्ब की मुख्तलिफ काइंड्स कौन कौन सी होती हैं और ये काइंड्स किस किस्म की मीनिंग जो है वो देती हैं हमारे वर्ड्स को, या किस किस्म की मॉडिफिकेशन करती हैं हमारे वर्ड्स की मीनिंग्स के अंदर। तो जो तीन किस्म के वर्ड्स होते हैं जिनको हमारे एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं या उनकी मीनिंग को जो है वो तब्दील करते हैं, वो या तो एक एडवर्ब होता है या फिर एक वर्ब होता है या फिर एक एडजेक्टिव होता है। यानी कि हमारा एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी तब्दील कर सकता है और हमारा एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब की मीनिंग के अंदर भी मॉडिफिकेशन ला सकता है, और साथ ही साथ हमारा एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की मीनिंग के अंदर भी मॉडिफिकेशन ला सकता है। अगरचे ज्यादातर एडवर्ब का रिलेशन जो है वो वर्ब के साथ ही आपको जुमलों के अंदर नजर आएगा, लेकिन एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब की और किसी दूसरे एडजेक्टिव की मीनिंग को भी तब्दील कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में तीन किस्म के जुमले आप देखिए। पहला जुमला है बैड हैबिट्स डिस्ट्रॉय साइलेंटली, कि बुरी आदतें तबाह करती हैं। कैसे तबाह करती हैं? साइलेंटली। तो ये साइलेंटली आपका एडवर्ब है जिसने डिस्ट्रॉय के तरीकेकार को बताया कि ये काम कैसे होता है, बहुत ही गैर महसूस तरीके से, बहुत ही ज्यादा खामोशी के साथ ये काम होता है कि आपकी बैड हैबिट्स आपको डिस्ट्रॉय करती हैं। उसी तरीके से खालिद वाज अ वेरी ब्रेव लीडर, तो ब्रेव जो है वो एक एडजेक्टिव है यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन वेरी जो है वो बता रहा है कि कितना ब्रेव लीडर है, तो वेरी ब्रेव लीडर है। तो वेरी जो है वो यूं समझे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है यहां पर, जो कि आपके एक एडजेक्टिव की मीनिंग के अंदर जो है एक नई यानी कि ओरिएंटेशन लेकर आ रहा है, नया एक पहलू इसके अंदर क्रिएट कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि ही स्पोक वेरी लॉजिकली, तो उसने बहुत ही अक्लमंदाना अंदाज में, बहुत ही लॉजिकल वे में बात की। तो लॉजिकली आपका एक एडवर्ब है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि एक और एडवर्ब वेरी जो है लॉजिकली की मीनिंग के अंदर एक नई जो है वो ओरिएंटेशन या एक नया न्यूएंस, एक नया पहलू लेकर आ रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि ही स्पोक वेरी लॉजिकली, उसने बहुत ही लॉजिकली बात की। तो आप इन तीनों जुमलों के अंदर देख सकते हैं कि आपके एडवर्ब्स किसी वर्ब की मीनिंग को तब्दील कर रहे हैं, किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को तब्दील कर रहे हैं या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी तब्दील कर रहे हैं। तो अब वो 7 मुख्तलिफ किस्म के शेड्स या मीनिंग्स या एंगल्स जो कि आपके एडवर्ब्स किसी भी वर्ड्स को देते हैं वो कौन कौन से होते हैं जनाब? ये बताते हैं कि कोई भी काम जो है वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, किस हद तक हुआ, और उसकी श्योरिटी को या सर्टेनिटी को भी जाहिर करते हैं कि वो काम वाकई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए कि जैसा यहां पर है कि ही स्पीक्स सॉफ्टली, वो बहुत ही नरम तरीके से बात करता है। कैसे बात करता है? हाउ डज ही स्पीक? सॉफ्टली। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो आपके हाउ का जवाब देते हैं कि कोई काम कैसे हुआ। मैनर का मतलब ही होता है कि अंदाज या तरीकेकार। अच्छा, ही एक्सरसाइजेस बिफोर लंच, तो वो एक्सरसाइज करता है। कब करता है वो एक्सरसाइज? लंच से पहले। When does he exercise? Before lunch। तो ये आपके टाइम को यहां पर वाजे कर रहा है कि आपका जो एडवर्ब है वो बता रहा है कि वो कब कोई काम करता है। तो नंबर 3, he lives here, वो यहां रहता है। Where does he live? वो कहां रहता है? Here। तो नेचुरली ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो वो एडवर्ब जो कि आपके वेयर का जवाब देता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। उसके बाद आप देखिए कि he is ill, therefore he is एब्सेंट, वो बीमार है इसी वजह से वो एब्सेंट है। तो यहां पर जो है देयरफॉर जो है वो एक रीजन बताने के लिए जो है वो यूज हो रहा है। ये एक ऐसा एडवर्ब है जो कि रीजन बता रहा है कि देयरफॉर ही इज एब्सेंट, वो क्यों एब्सेंट है? ही इज इल। तो ये आपका वाई का जवाब दे रहा है और ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद आप जनाब देखिए कि ही टेक्स द टी ट्वाइस इन द मॉर्निंग, कि वो दिन में 2 दफा चाय
पीता है। तो कितनी दफा चाय पीता है? 2 दफा। तो यहां पर जो है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कोई भी काम कितनी दफा होता है, हाउ ऑफ्टन। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको बताता है कि कोई काम कितनी दफा हुआ या होता है। अच्छा, उसके बाद ही वॉक्स इनफ टू कीप हिमसेल्फ फिट, वो काफी चलता है अपने आप को फिट रखने के लिए। तो कितना चलता है? काफी चलता है। हाउ मच, तो यहां पर जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आपके हाउ मच का जवाब देते हैं कि किस हद तक या कितना जो है कोई काम होता है। तो ये आपका जनाब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। और उसके बाद आपका 7वां जो एग्जाम्पल है वो है कि होपफुली ही इज कमिंग, उम्मीद है कि वो आ रहा है। तो वो एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी बता रहा है कि उम्मीद है कि आ रहा है। तो होपफुली आपका एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। तो ये 7 किस्म की मुख्तलिफ शेड्स हैं मीनिंग्स के, जो कि आपके एडवर्ब्स आपके जुमले के अंदर क्रिएट करते हैं। और ये जनाब आपके कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एंड सर्टेनिटी। कि कोई भी काम जो है कैसे हुआ, किस अंदाज में हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, किस हद तक हुआ, और उसका लेवल ऑफ सर्टेनिटी क्या है, वो वाकई हुआ भी या नहीं हुआ। तो अब तक हम ये देखते आ रहे हैं कि सिंगल एडवर्ब्स या सिंगल वर्ड्स जो होते हैं, जो कि एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि एक फ्रेज या एक क्लॉज भी जो है वो एडवर्ब का काम कर सकता है। तो उसको कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको आप कैसे जानेंगे कि यार ये एडवर्ब क्लॉज है और ये एडवर्ब फ्रेज है। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, वो यही है कि जब आपका एडवर्ब फ्रेज और आपका एडवर्ब क्लॉज जो है वो किसी भी काम के बारे में बताता है कि वो कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, कितनी बार हुआ, तो वो सारे 7 के साथ डिफरेंट एंगल्स जो कि हम अभी डिस्कस करके आ चुके हैं, उन सारे के सारे एंगल्स के हवाले से कोई ना कोई अगर वो जवाब देता है तो वो आपका एडवर्ब ऑफ फ्रेज है या एडवर्ब ऑफ क्लॉज है। अब देखिए कि यहां पर ही फेस द सिचुएशन कामली, उसने सिचुएशन को बहुत ही पुरसकून अंदाज में फेस किया। कैसे फेस किया? पुरसकून अंदाज में। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, लेकिन ये आपका सिंपल सेंटेंस भी है। क्यों ये सिंपल सेंटेंस है? क्योंकि इसके अंदर आपका एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जुमले का वो हिस्सा होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो आपको मालूम है कि वो किसी भी चीज का नाम होता है या किसी आदमी के लिए या किसी चीज के लिए जो वर्ड यूज होता है, प्रोनाउन वगैरह, वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो ही फेस द सिचुएशन कामली आपका सिंपल सेंटेंस है, जिसमें एक ही वर्ड कामली जो है वो आपके एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यहां आप देखिए कि ही फेस द सिचुएशन विद ग्रेट कामनेस, तो उसने सिचुएशन को फेस किया विद ग्रेट कामनेस। अब ये 3 वर्ड्स हैं, 1 2 3, विद ग्रेट कामनेस, और ये तीनों जो हैं वही मीनिंग दे रहे हैं जो आपका कामली ऊपर दे रहा है। लेकिन क्या है कि ये 3 वर्ड्स हैं, लिहाजा ये फ्रेजेस हैं। तो ये आपका हो गया एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये वही काम कर रहा है जो कि आपका एडवर्ब ऊपर कर रहा है, और ये बता रहा है कि उसने ये काम कैसे किया, यानी कि उसने इस सिचुएशन को कैसे फेस किया, विद ग्रेट कामनेस। उसी तरीके से आप तीसरा जुमला देखिए कि एज ही फेस दिस सिचुएशन ही वॉज वेरी काम, जब उसने इस सिचुएशन को फेस किया तो वो बहुत ही ज्यादा पुरसकून था। तो यहां पर आप देखिए कि अगेन बिल्कुल वही मीनिंग है जो कि ऊपर वाले 2 जुमलों के अंदर है, लेकिन यहां पर जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज हुआ है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स और एक से ज्यादा प्रेडिकेट्स यूज हो रहे होते हैं। तो यहां पर आप देखिए कि एक सब्जेक्ट ये हो गया ही, और फेस दिस सिचुएशन ये उसका प्रेडिकेट हो गया, और फिर दूसरा सब्जेक्ट दोबारा से ही आया यहां पर, और फिर दूसरा प्रेडिकेट आ गया वाज वेरी काम। लेकिन यहां पर इस क्लॉज से पहले जो है क्या हो रहा है, यानी कि क्लॉज जो है उसको समझना लाजमी कि क्लॉज जो है जुमले का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है। तो इस जुमले के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं और 2 प्रेडिकेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस जुमले के अंदर 2 क्लॉजेज हैं। लेकिन ये वाला क्लॉज जो है ये आपके एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, एज से, और एज ही फेस्ड दिस सिचुएशन ही वॉज वेरी काम। अगर हम इतना कहते हैं कि एज ही फेस्ड दिस सिचुएशन, कि जब उसने ये सिचुएशन फेस की, तो इतना कहकर अगर हम खामोश हो जाते हैं तो हमारी बात मुकम्मल नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये वाला जो क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये डिपेंड कर रहा है अपनी मीनिंग के लिए कि कोई और बात भी कही जाए ताकि जो है इसकी मीनिंग मुकम्मल हो जाए। तो लिहाजा हमने आगे कहा कि एज ही फेस दिस सिचुएशन ही वॉज वेरी काम। तो ही वॉज वेरी काम जो है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर इस क्लॉज को जो है इस क्लॉज से अलहदा भी कर दिया जाए तो ये फिर भी अपनी मीनिंग को कंप्लीट रखेगा। लेकिन अगर इस क्लॉज को एज ही फेस दिस सिचुएशन, इसको आप
इससे अलहदा कर देते हैं तो ये अपनी मीनिंग को मुकम्मल नहीं रखेगा। तो लिहाजा ऐसा क्लॉज जिसको कि दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और इस किस्म के जो जुमले होते हैं जिनके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो होपफुली आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी यहां पर समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि ये वाला जो क्लॉज है ये बता रहा है कि उसने ये काम किस अंदाज में किया। तो एज ही फेस द सिचुएशन ही वॉज वेरी काम। तो लिहाजा ये जनाब आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि इसके अंदर एक पूरा सब्जेक्ट है और एक पूरा प्रेडिकेट है और ये एक पूरे क्लॉज का काम कर रहा है और साथ ही साथ ये एक एडवर्ब का काम भी कर रहा है। ये उस अंदाज को भी बता रहा है जिस अंदाज में वो काम हुआ। तो अब अगर आपने एडवर्ब की, एडवर्ब क्लॉजेस की और एडवर्ब फ्रेजेस की मीनिंग को या उसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया है तो आप मुझे यहां पर बताएंगे कि कौन कौन से आपके जुमले जो हैं वो एडवर्ब्स हैं, कौन कौन से जुमलों के अंदर एडवर्ब फ्रेज यूज हुआ है और कौन कौन से जुमलों के अंदर एडवर्ब क्लॉज यूज हुआ है। और ये एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया देंगी कि कैसे आप एक एडवर्ब को एडवर्ब क्लॉज के अंदर तब्दील कर रहे हैं या उसको आप एडवर्ब फ्रेज के अंदर तब्दील कर रहे हैं, या कैसे आप एक एडवर्ब क्लॉज को फ्रेज में और फ्रेज को जो है एक सिंगल एडवर्ब में तब्दील कर रहे हैं। तो आइए जरा शुरू करते हैं। ही स्पीक्स वेरी लाउडली। तो ही स्पीक्स वेरी लाउडली, लाउडली आपका जो है वो नेचुरली एडवर्ब है और वो बता रहा है कि वो कैसे बात करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, बिल्कुल ठीक समझे आप। नंबर 2 देखें, ही स्पीक्स विद लाउड वॉइस। विद लाउड वॉइस वही मीनिंग दे रहा है जो कि लाउडली दे रहा है, लेकिन ये एक से ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहा है वही मीनिंग देने के लिए, यानी कि एक फ्रेज है जो कि एक एडवर्ब की मीनिंग जो है वो दे रहा है। नंबर 3 देखें, whenever he speaks he is very loud, कि वो जब भी बोलता है वो बहुत ऊंचा आवाज में बात करता है। तो यहां पर आप देखिए कि आपके 2 सब्जेक्ट्स हैं और 2 प्रेडिकेट्स हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 क्लॉजेस हैं, लेकिन एक क्लॉज इसके अंदर आपका एडवर्ब क्लॉज है। और वो एडवर्ब क्लॉज कौन सा है? जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन whenever से शुरू हो रहा है, कि whenever he speaks, जब कभी भी वो बोलता है, he is very loud, वो बहुत ही ऊंची आवाज में बात करता है। I shall punish you for doing this, मैं तुम्हें सजा दूंगा ये करने के लिए। तो यहां पर जो है for जो है वो रीजन बता रहा है कि क्यों, यानी कि जो है पनिश किया जाएगा। तो अगर ये रीजन बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, ठीक है ना। तो I shall punish you for doing this, लेकिन यहां पर आप देखिए कि ये एडवर्ब ऑफ रीजन तो है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये पूरा एक फ्रेज है, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड जो हैं वो यूज किए गए हैं रीजन बताने के लिए पनिशमेंट का। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि आई शैल पनिश यू अकॉर्डिंगली, मैं इसी वजह से तुम्हें पनिश करूंगा। तो अकॉर्डिंगली का मतलब है इसी वजह से। तो यहां पर जो है पनिश की, यहां पर जो है अकॉर्डिंगली जो है वो मजीद बता रहा है कि इसी वजह से। तो ये अगेन जो है थोड़ा सा रीजन जो है यहां पर बता रहा है हमें इसका। अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि आई शैल पनिश यू बिकॉज यू हैव डन दिस, मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुमने ऐसा किया है। यहां पर आप देखिए कि यह आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज आ गया, जो कि एक नया क्लॉज आगे इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और वो जो है क्लॉज वो रीजन बता रहा है इस काम का कि बिकॉज यू हैव डन दिस, क्योंकि तुमने ये किया है मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये आपका क्लॉज है जो कि एक एडवर्ब का काम कर रहा है और ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। बाकी के जुमले भी नीचे लिखे हुए हैं, मैं इनको यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप इनको खुद कीजिए और इनके जवाब आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं। होपफुली आपने आज इस छोटी सी वीडियो से बहुत कुछ सीखा कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, इनको आपस में तब्दील कैसे किया जा सकता है, और साथ ही साथ इनकी काइंड्स कौन कौन सी होती हैं और ये किस किस्म की मीनिंग्स जो हैं आपके जुमलों के अंदर क्रिएट करते हैं, आपके वर्ब के अंदर, आपके एडवर्ब के अंदर, आपके एडजेक्टिव के अंदर। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस स्टूडेंट्स, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा ऐसी किताबें पढ़नी है जिसके अंदर इस किस्म की एक्सरसाइजेस मिले, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को भी देखना है ताकि आपको ऐसी एक्सरसाइजेस करने का और इन चीजों को और ज्यादा इन डेप्थ सीखने का मौका मिले।